Okay, so in permutation combination we have completed the concept and exercise also 4 exercise we have completed. पुरानी बुक के अकॉर्डिंगली 7.4 तक हमने देख लिया था और नई बुक के अकॉर्डिंगली भी 6.4 तक वी हैव डिस्कस्ड. मिसेलेनियस एक्सरसाइज इज पेंडिंग, so we will do that today. Miscellaneous exercise. Miscellaneous exercise. Permutations and combinations, miscellaneous exercise we will see. Okay, चलो तो स्टार्ट करते हैं. अब इसमें देखो तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. जैसे मैं हर न्यूमेरिकल में मैं बोल रहा था कि से पहली एक्सरसाइज दूसरी एक एक्सरसाइज तो फैक्टर्स पे ही थी सिर्फ, फिर पहले हमने परम्यूटेशंस देखा, फिर लास्ट में हमने कॉम्बिनेशंस देखा. ओके, सो अब तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि न्यूमेरिकल में परम्यूटेशंस आएगा, कॉम्बिनेशन आएगा या दोनों आएगा, दोनों भी आ सकता है. ओके, सो दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई. वो अभी देखेंगे ना हम, न्यूमेरिकल होंगे वैसे तो उसमें आएगा. ओके, चलो पढ़ते हैं. सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी वर्ड्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letters of the word daughter. Okay, मतलब पहले तो तुम्हारे पास ये वर्ड है ऑलरेडी, DAUGHTER. तुम्हारे पास डॉटर वर्ड ऑलरेडी है. ओके, तो जो डॉटर वर्ड है उसके पहले लेटर्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो यू हैव 8 लेटर्स. 8 लेटर्स यू हैव. और अब वो क्या बोल रहे हैं कि इसमें से यही अल्फाबेट, पूरी एबीसीडी में से नहीं, सिर्फ इनमें से तुम्हें 2 वॉवेल्स लेने हैं और 3 कॉन्सोनेंट्स लेने हैं. सो ये टोटल 8 लेटर्स है, उसमें से 2 वॉवेल्स लेने हैं. लेकिन वॉवेल्स है कितने वो तो हम देखे पहले से. ये एक वॉवेल है, ये भी वॉवेल है और ये वॉवेल है. ओके, सो से वॉवेल्स कितने हैं, वॉवेल्स आर से 3 एंड कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5. तो हो गए 3 और 5 8. डन. अब हमें बोल रहे हैं क्या कि वॉवेल लेना है 2, वॉवेल भी 2 और कॉन्सोनेंट्स भी 2. 3 है. अच्छा, 3, यस, 3 कॉन्सोनेंट्स. यस, सो वॉवेल लेने हैं 2, इसमें से 2 लेने हैं और इसमें से 3 लेने हैं. ओके, से कौन से वॉवेल्स है मान लो, चलो मतलब जो भी हो, ए है, यू है, ई है. 3 हमें क्या लेने हैं, कॉन्सोनेंट्स, और 2 लेने हैं हमें वॉवेल्स. तो टोटल हमें लेने कितने हैं, मतलब कि हमें लेने हैं से 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स, मतलब टोटल हमें 5 ही लेने हैं. 8 में से हमें यूज किसका करना है, ओनली 5 का. 5 का ही वर्ड, मतलब हमारा जो वर्ड बनेगा, एक वर्ड बना सपोज, तो उसमें कितने अल्फाबेट्स होंगे, 5 अल्फाबेट्स होंगे. क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 2 वोवेल ले लो और 3 क्या ले लो, कॉन्सोनेंट्स ले लो. तो सबसे पहले तो हमें ये 3 है, उसमें से 2 वोवेल सिलेक्ट करने हैं, कंपलसरी लेने ही है. सो सिलेक्ट करने हैं मतलब हम क्या बोल देंगे कि से 3C2. और यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, और मतलब इन द सेंस एंड आएगा कि ये तो 2 हुए और बाकी है हमारे 3 कॉन्सोनेंट्स, तो उससे हमने ले लिए 5C3. तो चलो एजम्पशंस के लिए हम मान लेते हैं कि मैंने 2 वॉवेल ले लिए, कोई ए और से यू. ई भी ले सकते हैं बट मैंने ए और यू लिए. और यहां से क्या है, 3 कॉन्सोनेंट्स हमें लेने हैं, तो उसमें हम ले लेते हैं DGH. ओके, सो से DGH ये हमने ले लिया. ओके, मतलब कि कोई भी 2 वॉवेल लो, तो भाई मैंने अभी ए और यू लिया, मैं तो ए और ई भी ले सकता था, मैं तो यू और ई भी ले सकता था. तो कितने ले सकता हूं, तो मैं यहां से पता चल जाएगा मुझे टोटल कितने वेज है, से 3C2 उतने वेज है मेरे पास, तो वहां से मुझे 2 मिलेंगे.
और यहाँ से मुझे मिलेंगे कितने, टोटल 3, तो टोटल 5 वर्ड्स का हो गया। ये कोई भी 5 हो सकता है, ये तो मैंने ये चूज किए है इसलिए कोई भी 5 हो सकता है। अब देखो यहीं पे जैसे तुमने अभी क्वेश्चन पूछा कि दोनों में कैसे होगा, यहाँ दोनों में होगा, कॉम्बिनेशन हमारा आ गया। अब क्यों कॉम्बिनेशन आया, क्योंकि हमें सिलेक्ट करना था, फिर हमने सिलेक्ट कर लिया, सपोज ये सिलेक्ट कर लिए, अब वो लोग भी तो अपने आप अरेंज हो सकते हैं, मतलब कि ये ए, फिर ये डी, जी, एच और लास्ट में यू आएगा, फिर ए, डी, यू, जी, एच, वैसे तो वैसे भी तो कितने वेज में लिखे हैं, कितने वर्ड्स बनेंगे ऐसा बोला है। ओके मतलब इसमें से 2 ले लो वॉवेल्स और इसमें से 3 कॉन्सोनेंट्स ले लो, तो कितने वर्ड्स बनेंगे तुम्हारे। तो पहले तो हमने सिलेक्शन किया, अब सिलेक्शन के बाद अरेंजिंग भी कर रहे हैं, परम्यूटेशन अरेंजिंग एंड कॉम्बिनेशन सिलेक्शन। तो पहले हमने सिलेक्शन किया क्योंकि उन्होंने बोला था कि 2 ये होने ही चाहिए वॉवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स होने ही चाहिए, तो हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्शन के बाद अरेंज भी करना है हमें, तो अरेंज अब करेंगे तो अब मल्टीप्लाई करके हमें और एक करना पड़ेगा, क्या, दैट इज ये 5 है टोटल, तो n5 हो गया, सो 5p एंड कितने सिलेक्ट करने हैं, 5 को यूज करेंगे हम, ऐसा थोड़ी है कि 5 में से सिर्फ 3 का यूज करें, 2 का यूज करें, हमें तो 5 का ही 5 अल्फाबेट्स का ही वर्ड बनाना है, तो 5 का 5 यूज करेंगे, तो सिर्फ 5p5। क्या नहीं करने, देखो अगर मैं नॉर्मली होता, अगर मैंने क्वेश्चन अभी तक तो सॉल्व नहीं किया था, तो मेरे लिए तो यहीं पर ही खत्म हुआ था जब मैंने 3c2 into 5c3 किया था। नहीं वो तो कॉम्बिनेशन में ना, नहीं बट मेरे लिए तो मतलब मेरे को तो उतना नहीं पता था ना कि वो भी फिर ऐसे करना है। इसीलिए तो पहले हमने कैसे क्वेश्चंस देखे थे, सबसे पहले स्टार्टिंग में परम्यूटेशन में, कि डॉटर वर्ड गिवन है, उसमें से तुमने कोई भी 4 अल्फाबेट चूज कर लिए, उसके तुम कितने अरेंज कर सकते हो। तो तुम उसके लिए क्या करते थे, सपोज डॉटर वर्ड में से टोटल तुम्हें 4 अल्फाबेट चूज करने हैं, तो तुम बोल दोगे से 8 है टोटल मेरा n, और उसमें से तुम्हें कितने लेने हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 लेने हैं। ओके तो वो तुम सिलेक्ट कर रहे हो, तो मतलब ऐसे हम 8 है टोटल, हम ऐसे बॉक्स बनाते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बनाते थे। ओके अब यहाँ पर डी हो सकता है, फिर कुछ और भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे हम लिखते थे से यहाँ पे 8 में से कुछ भी हो सकता है, तो से 8 फैक्टोरियल देन 7 6 वैसे नहीं गिनते थे हम, याद आया। तो यहाँ पे दोनों का मिक्स कर दिया है, मतलब अभी तुम पढ़ोगे न्यूमेरिकल तो क्या होगा, पहले क्या बोला है उन्होंने, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवेल्स एंड 3 कंसोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड डॉटर। अब वापस परम्यूटेशन में जाओ, चलो तो परम्यूटेशंस का क्वेश्चंस देखो कैसे होता है, जैसे कि 7.3 ले लो, आई थिंक सो 7.3 यस। तो इसमें देखो हमने जैसे कि ये 8th वाला देखो, इन हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be formed using all the letters of the word, equation using each letter exactly 1। तो हमें क्या बोला है कि इक्वेशन है हमारे पास E Q U A T I O N, ये इक्वेशन है। अब ऐसे बोले हैं कि इतने अल्फाबेट्स का यूज करके तुम और कितने वर्ड्स बना सकते हो, तो हम कैसे लिखते थे, टोटल n है मेरा कितना 8, P R कितना चूज करना है तुम्हें, मतलब 8 में से कितना चूज करना है, सारे के सारे ही यूज करने हैं तुम्हें, तो ये भी कितना था 8, तो 8p8 मतलब हम तुम्हारा आ जाएगा से 8 फैक्टोरियल, वैसा करते थे हम। लेकिन यहां पर सभी का यूज करने को बोला है, और यहां पर तुम्हें सभी ये सारे डॉटर वर्ड का यूज करने के लिए नहीं बोला है, वहीं तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सिंपली परम्यूटेशन का क्वेश्चन नहीं है। सिंपली परम्यूटेशन का होता तो ऐसे पूछते कि भाई ये इक्वेशन है, उसमें से 8वां अल्फाबेट्स का यूज करो और वैसे कितने वर्ड्स बनेंगे, तो फिर तुम बोलोगे कि 8p8 मतलब इतने बनेंगे। लेकिन ये तुम जैसे 8p8 किए वही तो किया तुमने 5p5, लेकिन अब तुम्हारा क्वेश्चन 5p5 कब आया, जैसे तुम्हारे पास ये 5 वर्ड है, अब ये 5 वर्ड को कितने वेज में तू अरेंज करोगे सच दैट कितने वर्ड्स बनेंगे, तो तुम बोलोगे 5p5। लेकिन ये 5 आए कहां से, तो वो 5 सिलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए कंडीशन गिवन है कि भाई 2 वॉवेल्स कंपलसरी सिलेक्ट करो और 3 कॉन्सोनेंट कंपलसरी सिलेक्ट करो, तो पहले आएगा सिलेक्शन और फिर आएगा अरेंजमेंट। समझ में आया, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ओनली। तो सिर्फ इतना होता, चलो ये भी छोड़ो कि कितने वर्ड्स बनते हैं, सिर्फ ऐसा बोलते अब कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन याद करो। कॉम्बिनेशन में कैसा था,
कि सपोज मेरे पास ऐसे से हाउ मेनी वेज सिलेक्शन कैन बी डन, से वी हैव टू सिलेक्ट 2 वॉवेल्स फ्रॉम 3 and 3 कॉन्सोनेंट फ्रॉम 5, इतना ही था कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन इतना ही था, तो भाई से 3C2 and 5C3, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन। लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन को ज्वाइन कर दिया है, समझ में आ रहा है? डाउट क्लियर हो गया? ओके, तो इसीलिए हमें दोनों करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर बस इसको सॉल्व कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो क्या करेंगे, सॉल्व तो कर दोगे तुम? ओके, सॉल्व तो कर दोगे ना। अब तो इसमें कुछ नहीं करना, हमारे 3C2 का फॉर्मूला है, तो 3C2 का फॉर्मूला क्या है, से NCR का फॉर्मूला क्या है, NCR डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल, यही था हमारा फॉर्मूला। आंसर 3 आ जाएगा। किसका? इसका? हाँ, तो मतलब वही हम करेंगे कि 3P से N माइनस R फैक्टोरियल, N फैक्टोरियल पहले तो N से N मतलब कि 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 दैट इज 1 फैक्टोरियल इनटू R फैक्टोरियल इनटू से 2 फैक्टोरियल, तो ये इसका आंसर आएगा कितना, से 3। देन फिर इसका भी क्या आएगा, से 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड में है 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 दैट इज 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल तो 5 इंटू 4 है 20 और 20/2 दैट इज 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। और यहाँ पर 5p5 है तो दैट इज 5 फैक्टोरियल, 5p5 मतलब क्या, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 दैट इज 0 फैक्टोरियल। ओके, तो 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, तो 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल लिखो, देन इनटू 10 एंड इनटू 3, दैट्स इट, दैट इज योर आंसर। तो आंसर क्या आएगा, चलो एक पहला ही न्यूमेरिकल है तो कर लेते हैं। ओके, सो आंसर क्या आएगा हमारा, ये सब इरेज कर देता हूँ अच्छे से। ओके, सो आंसर क्या आएगा हमारा, फिर से लिखता हूँ, इसका आएगा से 3 फैक्टोरियल अपॉन से 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल इनटू से 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 n माइनस r फैक्टोरियल, तो 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। इसका डायरेक्ट आप यूज करते हैं, क्या हुआ, डायरेक्ट हाँ मतलब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये तो हम स्टेप बाय स्टेप जाए तो ये कितना हो जाएगा, से 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो ऐसे ही कट हो जाएगा, वो तो 1 ही है। ओके, और ये 2 है तो इसका आंसर क्या आएगा, से 3 मल्टीप्लाइड, ये आएगा से 2 फैक्टोरियल। ओके, और यहाँ पर है 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, यहाँ पे बचा 20 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10। ओके, मल्टीप्लाइड बाय से 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल मतलब 1, तो वहां पे ऊपर है सिर्फ 5, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, तो 5 फैक्टोरियल का आंसर आएगा 120। सो 120 12 3 जा से 36, एक और 2, सो 3600 वर्ड्स बन सकते हैं इस तरीके से, जिसमें से तुम टोटल डॉटर वर्ड के अल्फाबेट्स ही लो, उसमें से भी सिर्फ 2 वॉवेल्स लो और 3 कॉन्सोनेंट लो, वैसे तुम्हारे पास 3600 वर्ड्स बन सकते हैं। ओके, सो इस तरह से हमें करना है। क्या है हमारा 7.7 का मिसलेनियस है ना, 7 का मिसलेनियस 3600। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आ गया? ओके, चलो दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। से ओके, सो न्यूमेरिकल नंबर 2 ऑफ मिसलेनियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो क्या बोला है, अब देखो वापस इक्वेशन वर्ड आया, क्या बोला है, हाउ मेनी वर्ड्स विद, अब देखो ये सारे, अब तुम्हें सब कुछ सारा दिमाग लगाना है, परम्यूटेशन का भी कॉम्बिनेशन का भी, सोच फील करना है पहले तो न्यूमेरिकल को कि कहना क्या चाह रहे हैं। सो हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, ओके, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन, मतलब तुम्हें पूरे के पूरे सारे अल्फाबेट्स यूज करने हैं, E Q U A T I O N, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो टोटल लेटर्स तुम्हारे पास है 8 लेटर्स आर देयर। अब इसका सारा यूज करना है एट अ टाइम, सो दैट वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ऑकर टुगेदर। तो इसका सिंपल देखो, जैसे तुम्हें बोला है कि कितने वर्ड्स बनेंगे, वैसा क्वेश्चन नहीं है,
कितने वर्ड्स बनेंगे उसमें तो तुम बोल दोगे, क्या बोल दोगे कि टोटल मेरे पास 8 है और उसमें से तुम्हें 8 का यूज करना है, सो 8p8 दैट विल बी योर आंसर। तो दैट इज 8p8 मतलब 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 0, दैट इज 8 फैक्टोरियल तुम्हारा आंसर। बट वो नहीं है क्वेश्चन, वो नहीं है, उसमें आगे है, क्या है आगे कि सारे के सारे वोवेल्स, क्या बोल रहे हैं, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ऑकर टुगेदर, मतलब कि ये हमें नहीं करना है। यहाँ पे क्या बोला है, वोवेल्स से ए यू क्यू कहाँ है, ई यू ए आई, सो ए ई आई ओ यू सभी के सभी है। ओके सो हमारे पास है से ए ई आई ओ यू, ये पांच वोवेल्स इसमें है और उसके अलावा 3 रह गए, क्यू टी एंड एन, से क्यू टी एंड एन ऐसे है। ओके ऐसे है। अब पहले तो क्या बोल रहे हैं कि 8 का यूज करो, 8 का यूज करो, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें से हमें सिलेक्शन करना है, जैसे इसके पहले न्यूमेरिकल में हमने देखा था कि भाई इतने में से सिर्फ 2 वोवेल्स का यूज करो, ऐसा नहीं बोला है, सभी का यूज करो। ऑल 8 लेटर्स यू हैव टू यूज, इसको इरेज कर दो, ऑल 8 लेटर्स यू हैव टू यूज, 8 का यूज करना है। तो यहाँ पे हमें अभी पहले सिलेक्शन तो करना नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन कुछ करना ही नहीं है। तो फिर क्या बोल रहे हैं कि 8 का यूज करो, पढ़ लेते हैं, 8 का तो यूज करना है, वर्ड इक्वेशन एट अ टाइम सो दैट वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ऑकर टुगेदर। कंडीशन क्या है, 8 का यूज करो, तो 8 का यूज करेंगे तो हमारा सिंपल क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, से 8p8, अरेंजमेंट सी तो है, अरेंजमेंट सी है ये तो, लेकिन होगा कैसे यहाँ पर, सबसे पहले कैसे होगा कि उन्होंने अब नीचे जो दूसरी कंडीशन बोली है कि ये लोग साथ में आने चाहिए और ये लोग भी क्या आने चाहिए, साथ में ही आने, एक साथ आने चाहिए। तो सपोज ऐसा समझो, पहले तुम 5 अल्फाबेट्स लिख रहे हो इसमें से, तो तुम अरेंजिंग ही करोगे। ओके तो अरेंजिंग करोगे तो कैसे अरेंज करोगे, ये 5 है तो पहले ए ई आई ओ यू लिखा, फिर ए आई ओ यू ई लिखा, वैसे तो ये तो परम्यूटेशन का आंसर क्वेश्चन हो गया, परम्यूटेशन का क्वेश्चन, इसको अभी छोड़ो। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, से 5p5, यस 5p5, क्योंकि 5 का यूज करना है, ये हमने ले लिया। एंड यहां पर क्या है, 3p3, डन। ओके तो हमने किया, क्या यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली तो तुमने बोल दिया, क्यों, क्योंकि एक साथ में आ गया, एक साथ में है ना, ये 5 को सिलेक्ट किया और एक साथ में 5p5 कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, मतलब 120 वर्ड्स ऐसे बनेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, वोवेल्स ही है, आगे पीछे करके सारे के सारे वोवेल्स है। तो यहाँ पे एंड कर दिया, तो ये बन गया हमारा। लेकिन साथ साथ में क्या बोला है कि ये लोग कैसे कितने होने चाहिए, मतलब साथ में होने चाहिए। तो साथ में तो ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर सारे के सारे ये साइड है, मतलब कि पहले है QTN और उसके बाद है AEIOU, ऐसा भी तो हो सकता है। समझ में आ रहा है, पहले ये 5 के 5 वोवेल्स एक साथ हो, तो वो हमने लिख दिया 5p5। फिर ये 3 कॉन्सोनेंट्स एक साथ हो, उसके लिए हमने लिख दिया 3p3। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 कॉन्सोनेंट्स पहले हो और 5 वोवेल्स बाद में हो, डन। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, तो वैसे मतलब 2 कंडीशन है, एक ये और एक ये, मतलब होल ऐसा दूसरी बार लिखना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे लिखो 3p3 इंटू से 5p5 फिर से लिखो, या तो फिर ऐसी पूरी कंडीशन क्या है 2 बार है तो यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाइड बाय 2, ऐसे 2 बार कंडीशन है। कैसे, पहले तो यहां से पहले ये 5 साथ में आए और फिर ये 3 साथ में आए, दूसरे केस में पहले ये 3 साथ में, क्योंकि हम तो अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन नहीं, कॉम्बिनेशन होते तो ये 2 नहीं आता, क्यों, क्योंकि इट इज अ सिलेक्शन। लेकिन हम तो परम्यूटेशन यूज किया है ना, हम अरेंजमेंट वर्ड्स देख रहे हैं, तो वर्ड्स तो परम्यूटेशन से ही बनेंगे। ओके नहीं तो वर्ड ही चेंज हो जाएगा, सिर्फ तुम सिलेक्ट करोगे तो वर्ड ही चेंज हो जाएगा। सो पहले भी ये कॉन्सोनेंट्स आ सकते हैं, फिर वोवेल्स भी आ सकते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, सो दिस विल बी योर आंसर। So say 5p5 मतलब के 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का आंसर होता है से 120। देन 3p3 दैट इज अगेन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 2 जा 6, ओके, एंड से 2, सो आएगा 720 into 2 and say 140 and 144 0, okay, this many numbers or sorry words can be formed। समझ में आया? ओके सो
लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। और इसमें देखो दोनों नहीं आए हैं, इसमें सिलेक्शन करना ही नहीं है हमें, सिर्फ परम्यूटेशन। लेकिन चेंज क्या हुआ, ये चेंज हुआ कि भाई सिलेक्शन तो करना है तो ये 5 साथ में रखने हैं और ये 3 को साथ में रखना है। कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पहले आ जाए और ये बाद में आए, वैसे वर्ड्स भी तो पॉसिबल है। सो इसलिए हमने मल्टीप्लाइड बाई 2 किया, अदरवाइज वहां पे क्वेश्चन खत्म हो जाता। ओके, मिसलेनियस फॉर्म फॉर 40, इसको कुछ यहाँ रखना पड़ेगा। समझ में आया? डन? डाउट हो तो पूछो। डन? ओके, चलो नेक्स्ट। ओके, अब क्या बोल रहे हैं? अ कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ओके, क्या पूछ रहे हैं? कमिटी बनानी है, थर्ड न्यूमेरिकल कमिटी बनानी है ऑफ से 7 मेंबर्स। 7 मेंबर्स की कमिटी बनानी है और हमारे पास है क्या? फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। हमारे पास है बॉयज कितने टोटल? 9 और गर्ल्स है 4 या 7? 4 गर्ल्स। 4 गर्ल्स। ओके, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ? अच्छा, यहां पर एक के अंदर एक ऐसे 3 न्यूमेरिकल्स है। पहली बात, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। ओके, फर्स्ट इसमें पहला कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हो। देखो यहां पे पहले ही बोल दिया है, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन व्हेन कमिटी कंसिस्ट ऑफ, मतलब हमें 7 की कमिटी बनानी है, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। तो पहले वो बनेगा, क्या बोलते हैं, कंडीशन। कॉम्बिनेशन। हाँ देखो लिख देते हैं, 3 गर्ल्स हमें चाहिए। तो बॉयज कितने होंगे? 4 होंगे, क्योंकि 7 की बनानी है। सो 3 गर्ल्स होंगे और क्या होंगे? 4 बॉयज। एग्जैक्टली 3 गर्ल्स बोला है। ओके, तो यही होगा। तो भाई मुझे 3 गर्ल्स चाहिए, कितने में से? 4 में से। 4C3 इंटू 9C4। डन? यही पूछा है, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स चाहिए। यस, 10, दैट्स इट, यही आंसर आएगा हमारा। सो इसका आंसर से 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू से 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल इंटू से 4 फैक्टोरियल। सो से 4 फैक्टोरियल तो 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? से 4 इंटू 9 फैक्टोरियल तो आ जाएगा से 9 8 7 7 8 9 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कट। सो 4 फैक्टोरियल को हम लिख देंगे से 4 फैक्टोरियल को हम लिख देंगे से मल्टीप्लाइड बाई 4 3 2 1। सो 4 4 कट हो गया, देन से 3 3 जा 9 एंड से 2 4 जा 8, दैट्स इट। सो से 3 4 जा 12 7। ओके, सो से 504। कितना आंसर आया हमारा? 504 वेज में हम ये सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, आंसर देख लेते हैं। यस 504। इसमें अब सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं, मतलब इसमें ही जो सेकंड है उसको करते हैं। एटलीस्ट 3 गर्ल्स। हाँ, मतलब हम लोग तो क्या बोल रहे हैं? एटलीस्ट 3 गर्ल्स। एटलीस्ट का मीनिंग कम से कम। यस। सो 3 गर्ल्स हो सकती है, तो कम से कम 3 गर्ल्स, तो कम से कम 3 गर्ल्स। तो बॉयज कितने हो जाएंगे? 4 बॉयज। और सेकंड होगी और 4 गर्ल्स। यस, और हो सकता है, और एंड नहीं, और या तो ये होगा या तो वो। तो 3 गर्ल्स 4 बॉयज, और कम से कम बोला है तो उससे ज्यादा भी हो सकती है। 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। ओके, फिर 5 गर्ल्स भी हो सकती है,
लेकिन नहीं हो सकता, है ही नहीं, अदरवाइज हम लिखते। ओके, क्योंकि कम से कम बोला है तो यही पॉसिबिलिटी है, तो इसका बस सिंप्लीफिकेशन कर दो। 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, 3 गर्ल्स हमें कितने में से लेनी है, 4 में से, सो 4C3 मल्टीप्लाइड बाय 9C4। अब यहाँ पर और है, यस दैट इज प्लस, और यहाँ पर हम करेंगे वापस 4C4 मल्टीप्लाइड बाय 9C3। डन, दैट्स इट। इसका सिंप्लीफिकेशन करो, 4C3 इंटू 9C4, ये रहा 4C3 इंटू 9C4, हमारे पास आंसर है ही 504। ओके, प्लस 4C4, ओके, सो 1, और ऐसे भी तुम गिनोगे तो भी आ जाएगा, से 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल दैट इज 0 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो वो आ जाएगा 1 इंटू 9C3, सो से 9 इंटू से 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, पूरा गिनना पड़ेगा। तो पहले लिख देते हैं, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3, 6 फैक्टोरियल इंटू से 163 आएगा टोटल आंसर, फाइनल आंसर। नहीं वो 9 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। अच्छा, 9 8 7 और से 6 फैक्टोरियल, 6 7 8 9, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कट हो गया, सो 3 इंटू से 2, हाँ, सो 3 जा एंड 2 4 जा, सो 504 प्लस से 21 इंटू 4, बाकी सब तो कट हो गया, 21 इंटू 4, सो 84, सो आंसर आएगा 588। ओके, 588 क्या है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, तो मतलब पहले जो था उससे भी ज्यादा हो गया है, कहाँ गया, 588, यस करेक्ट है। नाउ द थर्ड वन, तो थर्ड वन के लिए हम अगली स्लाइड पे जाएंगे। इतना समझ में आ गया? ओके, अब थर्ड में क्या पूछ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स, 1 2 3। ओके, मैक्सिमम, अभी था एटलीस्ट और अभी है मैक्सिमम, मतलब एटमोस्ट 3 गर्ल्स। सो एटमोस्ट 3 गर्ल्स मतलब क्या, से 3 गर्ल्स तो हो ही सकती है, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, एक तो ये हो सकता है, और 2 गर्ल्स, मैक्सिमम 3, तो उससे भी कम भी हो सकती है, 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज, और प्लस मतलब और, यस, 1 गर्ल एंड 6 बॉयज, और गर्ल है ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो मैक्सिमम बोला है, मैक्सिमम इतनी हो सकती है, मिनिमम का कोई कंडीशन गिवन नहीं है, हमें तो बोला है कि भाई मैक्सिमम 3 गर्ल ही हो सकती है, तो मतलब और से 0 गर्ल, ओके, 0 गर्ल एंड से 7 बॉयज, डन। तो उसके लिए तुम्हें करना है, तो कैसे करेंगे, 3 गर्ल्स, तो कितने में से कितना है, गर्ल्स कितनी थी हमारे पास 4 और बॉयज थे 9, सो गर्ल्स है 4C3, ऐसा था। ओके, 4 में से 3 सिलेक्ट करनी है, मल्टीप्लाइड बाय से 9C4, डन। ओके, देन और प्लस, ओके, देन वापस क्या, 4C2 मल्टीप्लाइड बाय 9C5 प्लस 4C1 मल्टीप्लाइड बाय 9C6 और प्लस से 0 गर्ल का भी हम लिखते हैं, वैसे ना लिखो कोई तो भी चलेगा, 0 गर्ल्स, तो से 4C0, ओके, एंड 9C7, डन। इसका सिंप्लीफिकेशन करो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया करना क्या है? ओके, एग्जैक्टली 3 बोला था, ये एग्जैक्टली 3 होगा तो 4 बॉयज हो गए, उसमें कोई चॉइस नहीं है। फिर बोला मिनिमम 3,
तो मिनिमम 3 तो भाई मिनिमम 3 से ज्यादा भी हो सकता है, फिर 4 5 भी हो सकता है, लेकिन 5 गर्ल्स है ही नहीं तो वो केस हमने यहाँ रहने दिया। अब नेक्स्ट लास्ट में बोल रहे हैं कि मैक्सिमम 3, तो मैक्सिमम 3 हो सकती है, 2 भी हो सकती है, क्योंकि 3 मैक्सिमम है ना, तो 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो ये कैलकुलेट कर लिया, दैट इज आवर आंसर। अंडरस्टूड, समझ में आया? सो आवर आंसर विल कम, ये हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, कैलकुलेशन लंबी है, ये सिंपल कैलकुलेशन ही है, से 1632 इसका आंसर आएगा 1632। लेकिन करना कैसे है समझ में आया? सिंपल था, राइट? दिमाग ऐसे पहले से पकड़ नहीं लेना है कि कॉम्बिनेशन ही है, परम्यूटेशन ही है, जैसे जैसे गिवन है वैसे वैसे आगे बढ़ते जाओ। ओके, चलो तो नेक्स्ट करते हैं हम, ये था हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। कौन है? तू केम આવ્યો? તારે તો રજા છે. હા હે આજે ને કાલે. હા हाँ हाँ तो हमें अब करना है कौन सा फोर्थ है मेरे को, एक मिनट में ये फोन कर लूँ, फोन बंद करना पड़ेगा वीडियो।